औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई जमीर मोहसिन साहब, इमरान सोलंकी साहब, हमारे बड़े भाई मेघनाथ हदर साहब, सलीम साहब, अजीज़ अल हसन साहब, निज़ामुद्दीन हाशमी साहब, अनीसुर रहमान साहब, लाल साहब, वकील साहब, डॉक्टर आशिफुद्दीन मुल्ला साहब, हमारी बहन तरन्नुम बहार साहिबा, हमारे अमर साहब, दीगर कायदीन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये जो मीटिंग है ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। आज की ये जो मीटिंग बुलाई गई है ये वर्कर्स मीटिंग बुलाई गई है और ये वर्कर्स मीटिंग का सिलसिला जारी है। पिछले सप्ताह हम लोग मुशीराबाद में थे, नदिया में थे, वहाँ पर हमने अपने साथियों से मुलाकात की, वहाँ के हालात का हमने जायज़ा लिया। मुशीराबाद में कौन कौन सीटों पे हम ताकत रखते हैं, कौन से सीटों पे हम मजबूती से लड़ेंगे, बीरभूम में कौन से सीटों पे हम मजबूती से लड़ेंगे, नदिया में कौन से सीटों पे हम मजबूती से लड़ेंगे, ये हमने अपने साथियों के साथ बैठकर तय किया। वैसे ही आज आपके साथ हम लोग यहाँ पे हैं और इंशाअल्लाह आपके मशवरों से, आपसे बातचीत करते हुए यहाँ पे किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ेगी या आपके मशवरे से हम लोग इंशाअल्लाह तय करेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे साफ बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स मेरा साथी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही है, जिसके दिलो दिमाग में बस एक ही मकसद है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो बंगाल में उभर कर आए और हमारी नुमाइंदगी यहाँ पे हो सके। आपके सामने आप लोग वो हैं जो आवाम के दरमियान में जाएंगे, लोगों से सीधी तौर पे बातें करेंगे और आपको ही लोगों के सवालात का जवाब देना पड़ेगा। कई किस्म के सवालात आपके सामने आएंगे, लोग आपसे सवालात करेंगे, तो आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उनकी क़यादत है जो आप आवाम के सामने रखेंगे, उनकी नुमाइंदगियां हैं जो आवाम के सामने रखेंगे, उनका जो काम है वो आवाम के सामने रखेंगे। कई सवालात हमारे सामने आते हैं और सबसे पहला सवाल जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हुए सामने वाले लोग कहते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो बीजेपी का फायदा पहुंचाएगी। क्या ये बात गलत है कि ये लोग हमारे सामने जो सवालात उठाते हैं, इन्होंने कभी हमारे हक में कभी बात नहीं की? तो इनसे ये सवालात आप करिए कि आज जो टीएमसी के नाम पे जो भी कैंडिडेट आ रहा है या कांग्रेस के नाम पे जो भी कैंडिडेट आ रहा है या लेफ्ट के नाम पे जो भी कैंडिडेट आ रहा है, जो आगे आपके और मेरे महल्ले जात में आकर हम मुसलमानों, बहुजन, दलित, आदिवासी और ओबीसी का जो वोट मांग रहा है, क्या गारंटी है कि कल ये बीजेपी के साथ नहीं चले जाएगा? आज हम पर ये इल्जामात लगाते हैं, मजलिस तो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह मजलिस का जब तक हर एक सिपाही, हर एक वर्कर जिंदा है, हमेशा अपनी जिंदगी में बीजेपी से लड़ता रहेगा और इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हम बीजेपी से लड़ते रहेंगे और उनकी हर पॉलिसी की सख्त मुखालिफत करेंगे। मगर इसकी क्या गारंटी है कि आज जो टीएमसी के नाम पे आपके और मेरे बीच में जो कैंडिडेट आ रहा है, कांग्रेस का नाम लेके आपके और मेरे बीच में जो कैंडिडेट आ रहा है, लेफ्ट का नाम लेके आपके मेरे बीच में जो कैंडिडेट आ रहा है, इसकी गारंटी क्या है कल ये जीते बाद से मुसलमानों की वोट की भीख लिए बाद से
बहुजन के वोट की भीख लिए बात से इसकी क्या गारंटी है कि ये नरेंद्र मोदी के गोद में जाके बैठ जाएगा? क्या इसकी गारंटी है? क्या दीदी इसकी गारंटी ले सकती है? क्या कांग्रेस की सोनिया गांधी इसकी गारंटी ले सकती है? क्या शुक्लेंदु को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, फिर आज किसकी गोद में जाके बैठ गया? क्या टीएमसी ने हमसे धोखा नहीं किया? क्या सिलभाड़ा दुड्डा जो टीएमसी का एमएलए, क्या इसको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था? आज किसकी गोद में जाके बैठ गया? अरे सुकरा मुंडा टीएमसी का एमएलए है, क्या इसको मुसलमानों और दलितों ने वोट नहीं दिया था? क्या ये मोदी की गोद में जाके नहीं बैठ गया? क्या विश्वजीत कुंडू, क्या ये बीजेपी की गोद में जाके नहीं बैठ गया? क्या शिकवत पंजा जो टीएमसी का था, क्या मुसलमानों के वोट लिए बाद से बीजेपी की गोद में जाके नहीं बैठ गया? अरे खुद के लोगों को नहीं संभाल सकते और मजलिस पे इल्जाम लगाते हो। खुद के लोगों को पकड़ कर नहीं रख सकते और मजलिस पे इल्जाम लगाते हो। मजलिस का अगर एमएलए आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के आंखों में आंखें डालकर इनके गिरेबानों को पकड़कर तुम्हारा मुतालबा करेगा। कभी औहदे के लिए मोदी के गोद में जाके नहीं बैठेगा। कल जब तृणमूल आज हमारे बीच में आ रही है, लेफ्ट हमारे बीच में आ रही है, कांग्रेस हमारे बीच में आ रही है, क्या आपको यकीन है कि कल अगर ये जीत जाए और मोदी करीब खुदा ना खास्ता आ जाए तो क्या ये नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर नहीं बैठ जाएंगे? क्या आपका जब वोट बीजेपी के हक में नहीं चले जाएगा? क्या जब आपने जो टीएमसी को देखकर वोट डाला उसका फायदा जब बीजेपी को नहीं होगा? क्या आपने जो कांग्रेस को वोट कर वोट डालेंगे, अगर कल वो नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ जाएगा तो आपका वोट क्या बीजेपी का नहीं होगा? क्या आप लेफ्ट को देखकर उसको वोट डालेंगे, कल हुकूमत के नशे में वो नरेंद्र मोदी के गोद में जाके बैठ जाएगा तो क्या आपका वोट क्या मोदी के हक में नहीं होगा? हमारा वोट तो फिर कैसा बचा सकते हैं? हमारा वोट जब ही बन सकता है कि जहां पे भी मजलिस के उम्मीदवार ठहरे, हम एकजुट होते हुए उसको कामयाब करें ताकि वो ऐवान असेंबली में जाके हमारी और आपकी बात कर सके। इन लोगों की जरूरत है हमें। अरे कांग्रेस के सब लोग नशे के इख्तियार में अमित शाह के साथ चले जा रहे हैं। क्या तृणमूल का कल एक मिनिस्टर क्या अमित शाह के साथ जाके नहीं बैठ गया? क्या हर दिन हमें ये नहीं सुनाई दे रहा है कि आज एक एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, कल एक मिनिस्टर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है? तो इसकी गारंटी क्या है कि इलेक्शन के बाद भी ये लोग हमें धोखा देते हुए बीजेपी के गोद में आके बैठ जाएंगे? तो बीजेपी के एजेंट कौन हुए? तो बीजेपी के कौन हुए गुलाम? तो बीजेपी के कौन हुए जिनके बीजेपी के नाम से डर लगता है? यही है जो सेकुलर के नाम पे वोट मांगते हैं। और वो कौन है जो बीजेपी की मुखालिफत करते हैं? वो हम है। वो कौन है जो नरेंद्र मोदी के आंखों में आके डाल के बात करते हैं? वो हम है। वो कौन है जो अमित शाह भी जिसके उठने से चमक जाता है? वो आपका और मेरा सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। हमें इनको मजबूत करना है, हमें इनको मजबूत करना है। जीत और हार आपके हाथ में नहीं है। जीत और हार का फैसला आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। जीत और हार का फैसला अल्लाह करता है। मेहनत करना आपका अगर हमारे लिए बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी को ये दुनिया के तमाम हुक्मरान भी मिल जाए तो हमारी कामयाबी को इंशाअल्लाह नहीं रोक पाएंगे और हम यहां से कामयाब होंगे। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब आए, अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात की, अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ मिलते हुए एक हमारा मोर्चा, एक यहाँ पे हमारा एक अलायंस बना।
क्या ये हमारे लिए काफी नहीं? क्या अभी भी हम उनके पीछे जाएंगे जो आजादी से लेके अब तक हमें बेरोजगारी दी? क्या अभी भी वो लोग, आपको ये जाके आवाम में पूछना होगा, क्या अभी भी हम मोदी से डरकर उनके पीछे जाए जिन्होंने हमारे नौजवानों को कभी पाठ पढ़ाई या तालीम नहीं दिया? क्या अभी भी हम मोदी से डरकर उनके पीछे चले हैं? अरे मोदी तो भी खुला दुश्मन है, ये तो वो दुश्मन है जो दिखते भी नहीं और हमें बात करते हैं। क्या ये बात सही नहीं? अरे आपको सोचना होगा। बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, अल्लाह ताला ने उनको ज़बान दिया है, वो बोलते रहेंगे, पर उनको ये नहीं मालूम मजलिस वालों को अल्लाह ताला ने जिगर दिया है जो हर तरफ इंशाअल्लाह। अरे हमें आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी कुछ भी बात कर ले, हमें आगे बढ़ना है। चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, हमें आगे बढ़ना है। चाहे हुकूमत के गुलाम हो, हमें आगे बढ़ना है। चाहे किसी भी कीमत पे इंशाअल्लाह ताला हमें यहाँ पर बैरिस्टर सौतीन अवैसी साहब को और अब्बास सिद्दीकी साहब को कामयाब करते हुए उस असेंबली में हमारे शेरों को भेजना है। क्यों भेजना है? क्या जरूरत आ गई इनको भेजने की? अगर ये लोग जो हमारे वोट की भीख लेते हैं, हमारे वोट की भीख जो हम इनको 5 साल में देते हैं, अगर कोई भिखारी आपके घर के सामने आ जाए, अगर आप आपके जेब से निकालकर उसको भीख देते हैं, तो वो तो भी इतना बेहतर होता है कि हाथ उठाकर आपके लिए, आपकी औलाद के लिए दुआ करता है कि अल्लाह तुमको तरक्की दे। ये ऐसे भिखारियां हैं जो 5 साल में आते हैं, हमारा वोट लेते हैं, हमारी भीख पर अपने आप को कुर्सियों पे बिठाते हैं, फिर भी हमारी नौजवानों की जिंदगी में वही बेरोजगारी, फिर भी हमारे नौजवानों की जिंदगी में वही तालीम से दूरी, फिर भी हमें दूसरे इलाकों में जाकर काम करना पड़ता है। हमारे बुजुर्गों को अस्पताल सही नहीं, हमारे औरतें और खवातीन को सही अस्पताल नहीं। ऐसे भिखारियों को भीख फिर से दोगे? ऐसे भिखारियों को भीख फिर से दोगे? आपके वोट अपने आप को देना है, ये अवाम के सामने जाके बात करना। अरे चाहे खुला दुश्मन आ जाए, चाहे बंद दुश्मन आ जाए, दोनों से ही हमें नुकसान है। हमें फायदा जब है जब हम खुद अपने पांव पे ठहरे। हमें फायदा जब है जब इन लोगों के बातों को ठोकरों पे रखते हुए हम अपने आप को मजबूत करें। अरे आपके एमएलए मोदी के गोद में चले जाते हैं, आपके एमएलए अमित शाह के गोद में बैठ जाते हैं, और बी टीम कौन हुई? हम हुई। अच्छा, बोलने वाले भी हमारे ही कलमा गो भाई होते हैं, बोलने वाले कोई गैर नहीं होते हैं। बोलने वाले भी हमारे भी कलमा गो भाई होते हैं। वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मजलिस आ गई। कल तक तो हमें कोई पूछता भी नहीं था, आज असदुद्दीन अवैसी क्या आ गए, हमें भी अपनी पार्टी में इज्जत मिलना शुरू हो गई। क्या ये बोलने वाले, क्या इनकी इज्जत थी इनकी पार्टी में? जो आज बोल रहे हैं, क्या इनका कोई रुतबा था इनकी पार्टी में? अरे इनका रुतबा भी जब बढ़ा, जब हरा परचम बंगाल को आया तो इनकी कदर बढ़ी। पहचानो इस हरे परचम की ताकत को और अपने आप को मजबूत करो। इंशाअल्लाह ताला मैंने यहाँ के जिम्मेदारों से बैठकर तफसीली बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सीट्स ऐसे हैं जहां पे हम मजबूती से इंशाअल्लाह लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। मगर और कुछ सीट्स ऐसे भी है जहां पे अगर हम और मेहनत कर लें तो हम बहुत अच्छी तरीके से वहां पे भी मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है, चाहे वो कोई भी इलाके का हो, कोई भी असेंबली का हो, अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, उनके साथ गुफ्तगू करिए
किस तरीके से हम और हमारे साथियों को जोड़ सकते हैं, किस तरीके से हम और अपने पोलिंग बूथों को मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पंचायतों को, गांव को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह मुकाबले का वक्त है। और मुझे यकीन है इस हॉल में बैठने वाले हर एक नौजवान और हर एक बुजुर्ग से कि यहाँ पे बैठने वाला कोई कमजोर नहीं है, यहाँ पे बैठने वाला वही है जो कौम का दर्द रखता है, हर एक परचम को उठाने की ताकत रखता है और इंशाअल्लाह अपने क़यादत को मजबूत करने का जुनून रखता है। और आप पे यकीन रखते हुए, आप पे तवक्को रखते हुए बैरिस्टर सौद्दीन अवैसी साहब पे क्या हाल है, याद रखें, अपने आप को मजबूत करिए। अरे क्या हमारी पार्टी आ गई, सबको तकलीफ हो गई, मुसलमानों की भीख की जरूरत है, मगर मुसलमान को मालिक बनते हुए नहीं देख सकते। दलितों के भीख की जरूरत है, मगर दलित को मालिक बनते हुए नहीं देख सकते। बहुजन के भीख की जरूरत है, मगर बहुजन को मालिक बनते हुए नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह ताला इनको इस ठोकर से मारते हुए, जूतों से मारते हुए अपने हाथ में इंशाअल्लाह ताला यही बातें बिहार में होती थी। हम बार बार कोशिश करते रहे, हमने आरजेडी से भी बात करने की कोशिश की, कहते थे बीजेपी की बी टीम है, मगर जैसा 5 एमएलए जीत के आ गए, हमारे दरवाजों पे खट्टा मारना शुरू कर दिए, फोन आना शुरू हो गए कि हमें आपका समर्थन दे दीजिए। बीजेपी की बी टीम को बोलने वाले हमारी भीख मंजूर है, मगर हमारा साथ मंजूर नहीं। हम यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग उस ऐवाने असेंबली में जाए। अभी तक बहुत भेजा गूंगों को, भैरों को, गुलामों को, ये वक्त हम शेरों को भेजेंगे जो उस असेंबली में जाके कहाएंगे और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कब तक इनको हम हमारी भीख देते रहेंगे? आपके अपनी भीख अपने पास रखते हुए, अपने आप को ताकतवर करते हुए इनको बताएंगे कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको सोचना है, समझना है, बहुत सारे बातें आएंगे, बहुत सारी गुफ्तगूएं होंगी, बहुत सारे इल्जाम लगेंगे, बहुत सारे लोग कई किस्म की बातें करेंगे। हमारा मकसद, हमारा जुनून और हमारा जज्बा हमारी कामयाबी है, हमारा हरा परचम है, बैरिस्टर सौद्दीन अवैसी साहब की कामयाबी है, अब्बास सिद्दीकी साहब की कामयाबी है, हम अपने आप की कामयाबी है और इस बार अपने आप को कामयाब करना होगा। हम यहाँ पे हुकूमत बनाने नहीं आए, मगर इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने मिलकर काम किया तो उस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप जो हमारे को बोल रहे हैं कल आगे खट्टा मारेंगे कि आपका समर्थन हमें दे दीजिए। उस वक्त को लाना जरूरी है, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है और कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। हर रास्ते में कांटे मिलते हैं। अगर वही जिंदगी गुजारना है, वही भीख देना है, वही अपने नौजवानों को बेरोजगारी में देखना है, वही अपने नौजवानों के लिए कोई तालीमी इदारे नहीं है, ठीक है, हमारे बुजुर्गों को तड़प तड़प कर अपनी बीमारियों से लड़ते हुए देखना है, हमारे औरतों को तड़प तड़प कर उसी बीमारियों से लड़ते हुए देखना है, तो जो करना है वही करिए। मगर अपने नौजवानों को अगर रोजगार दिलाना है, अपने बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल की उस ऐवान असेंबली में मांग करना है, अपने खवातीन के लिए लड़ना है, अपने महल्ले जात के लिए लड़ना है, तो लड़ने का काम गुलाम नहीं कर सकता, लड़ने का काम शेरों का
क्या गुलाम लड़ सकता है? गुलाम का काम अपनी मालिक या मालकिन के सामने मुंडी झुकाकर दुम हिलाना होता है। और हमारे बीच में से कोई गुलाम नहीं निकल सकता। हमारे बीच में से अगर कोई निकल सकता है तो कौम के लिए तड़पने वाला, अपने आप को मर मिटने वाला ही निकल सकता है। और ऐसे लोगों को चुनते हुए इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को यहाँ पे कामयाब करते हैं। ये अज़्म आपको लेना है, ये वादा करते हैं आप लोग, वादा है आप लोगों का। तो इंशाअल्लाह ताला मिलकर अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह कहाँ पे, किस जगह पे पब्लिक मीटिंग या जनसभा कहाँ कहाँ करना है आप तय करिए और अपने जिम्मेदारों को बुलाइए। असदुद्दीन अवैसी साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बंगाल में डेरा डालकर बैठेंगे और इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पे इंशाअल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तमाम एमएलए हजरात सब यहाँ पर आकर आपकी हिम्मत अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह। और हमें मजबूती से अपने परचम को बुलंद करना है। फिर से कह दूं, बार बार कह दूं, कमजोरों का काम ये नहीं है। अगर कमजोर हो तो ये जिम्मेदारी मत उठाओ, डरपोक हो तो ये जिम्मेदारी मत उठाओ। हरे परचम की जिम्मेदारी उठाने बाजों में ताकत की जरूरत होती है, दिल में खौफे खुदा और अपनी कौम से मोहब्बत की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे बाजों में दम है तो आगे बढ़ो, अगर आपके दिल में खौफे खुदा है और अपने भाई के लिए तड़प है, आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। मेहनत करना आपका और मेरा काम है। और ये सब छोड़ दो, वो केस, ये केस, वो थाना, ये थाना, अब के थाना वाले की गलती ना करना। ए गुलामों, अगर एक भी बच्चे पे आ जाएगी हजारों की तादाद में घेराव होगा। अगर एक भी वर्कर पे नुकसान होगा तो हजारों की तादाद पे घेराव होगा, रास्ते बंद कर देंगे और अपने लोग इंशाअल्लाह कल कलकत्ते में भी मीटिंग है। जमीरुल हसन साहब, इमरान सोलंकी साहब देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक वकीलों की भी फौज तैयार हो रही है। आप जुल्म करो, हाजिर हो जाएंगे सब लोग, देखेंगे तुम किस चीज को संभालते हो। बस मजबूती से आप रहिए। रास्ता आसान नहीं होगा, रास्ता मुश्किल है, मगर काम हक का है, काम हक का है। और हक के रास्ते में आसान रास्ता नहीं होता, फूलें नहीं होती। हक के रास्ते में कांटे होते हैं, खड्डे होते हैं, जख्मे लगते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है, जभी जाके बुलंदी और कामयाबी मिलती है। उम्मीद है कि आप इस रास्ते पे निडर तरीके से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बस इस चीज को आगे बढ़ाइए। ये कोई बहुत आम मीटिंग नहीं है, ये खास मेरे साथियों की मीटिंग है। अगर मैं स्टेज पे ऊपर खड़े हुआ हूं और आप नीचे बैठे हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बड़ा हूं। आपका और मेरा मकसद सिर्फ एक है, बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाबी और उनके एमएलएज की यहाँ पे कामयाबी। और इंशाअल्लाह इसके लिए आपको और मुझको मिलकर आगे बढ़ना है। आपको भी तकलीफ उठाना है, मुझे भी तकलीफ उठाना है। हर गांव को जाना है, हर नुक्कड़ को जाना है। जहां पे हम ताकतवर हैं इंशाअल्लाह ताला उसको और ताकत करेंगे। और ये बात डंके की चोट पे बोलता हूं, ये अभी सोच रहे हैं कि ये आ रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जब रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला कई लाखों से हरा परचम बुलंद होगा। और जब हमें ये बताएंगे, इनको इनकी गफलत में रहने दो, इनको इनकी नींद में रहने दो। तुम्हारे नौकरियों से इन्हें मतलब
नहीं, तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग जीता है या मरता है, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में हमारी माँ और बहनों को अच्छा इलाज मिलता है या नहीं मिलता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने मुसलमान बच्चे जेलों में हैं, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इतना जानते हैं कि इनको बीजेपी का नाम लो, डराओ और ये डर जाएंगे। अरे उनसे क्या, बीजेपी से क्या, बीजेपी बात से नहीं डरते। हमारी जिंदगी इनसे मुकाबला करके हमेशा थे है, और इंशाअल्लाह जब तक जान की जान में एक एक खतरा खून बाकी रहेगा, बीजेपी की हाई पॉलिसी से मुकाबला करते रहेंगे। तुम्हारे पास डरपोक है, तुम लोगों के पास कमजोर लोग हैं। हमारे पास बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब की दीवानगी है, और ये दीवानगी काफी है आगे बढ़ने के लिए। और इंशाअल्लाह इस दीवानगी को लेकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करते हुए यहाँ से अपने मिल्लत को जिताएंगे। ये वादा है ना आप लोग का, इंशाअल्लाह। बस इन चीजों को लेकर आगे बढ़िए, अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, काम करिए और मेहनत करिए और जुस्तजू करिए। अभी आप हम बैठे तो ये आलम है, सोचो जब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब आएंगे, जब क्या होगा। जब कमल भी कीचड़ में गए, वो दो फूला भी कांटी गए, हाथ तो छुपा जाते हैं। बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब जब आएंगे तो सिर्फ हवा में पतंग 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 मिलाते हैं। ये जज्बे को लेकर आगे बढ़ो और अपने काम को अंजाम दो। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को और मजबूत करेंगे। आपसे फिर से आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, आपसे बात करने का मौका दिया। मगर अब इसके बाद, इस मीटिंग के बाद भी अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, काम को और आगे बढ़ाइए और मजबूती से आगे बढ़ाइए। छोटे छोटे सभाएं रखिए, लोगों से मिलिए, जिम्मेदारों से मिलिए और अपनी बात रखिए। और फिर से वही पूछना कि इनके एमएलए की क्या गारंटी, वो बात बराबर पूछते रहना। बस इन चीजों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। उम्मीद है, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।